नमस्कार, न्यूज विंग में स्वागत है आपका। मैं हूं रफी समी। जैसा कि आज अस्त चलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, पूरे रांची शहर में न्यूज विंग की टीम छठ घाटों की क्या है व्यवस्था, किस तरह से किए जा रहे हैं छठव्रतियों का स्वागत का इंतजाम आपको रूबरू कराते रहा है। इसी कड़ी में हम पहुंचे एक बार फिर से हटिया संरेखा छठ घाट में, जहां आप देख सकते हैं कि काफी उत्साह के साथ छठवर्तियों के स्वागत को लेकर के जो छठ घाट के समिति है के लोग हैं वो जुटे हुए हैं। निगम के द्वारा जो सफाई की गई उसके बाद जो छठ कर्मी, जो यहाँ समिति के लोग हैं, जो समिति के जवान है, सदस्य है, वो लगातार पिछले एक महीने से जो है वो जुटे हुए हैं, साफ सफाई का काम कर रहे हैं, ताकि जो छठवर्तियां यहाँ पहुंचे अस्तचलगामी सूर्य को अर्घ देने के लिए, उदीयमान सूर्य को अर्घ देने के लिए, तो उन्हें कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। आप देख सकते हैं न्यूज विंग टीवी के कैमरे की नजर से किस तरह से यहाँ जो लोकल सदस्य है, जो छठ पूजा समिति के लोग हैं, वो खुद से साफ सफाई में लगे हुए हैं, साज सज्जा में लगे हुए हैं। लाइटिंग की बेहतर व्यवस्था की जा रही है ताकि कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। जैसा कि समाज सेवी विपिन सिंह के द्वारा भी पिछले 25 सालों से यहाँ पर बेहतर व्यवस्था के लिए पहल होती रही है, यहाँ के लोगों के लिए पहल होती रही है, और यहाँ के सदस्यों का कहना है कि हजारों हजार की संख्या में लोग यहाँ जुटते हैं। अस्तचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाता है, उदीयमान सूर्य को अर्घ दिया जाता है, तो कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, इसे लेकर के बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं सदस्यों के द्वारा, यहाँ के स्थानीय समाज सेवियों के द्वारा। लगातार यहाँ पर कह सकते हैं कि 10 से 15 हजार की संख्या में छठवर्तियां पहुंचती हैं, उनके परिजन पहुंचते हैं। कब से आप लोग तैयारी करते हैं और क्या कुछ इस बार की तैयारी है? सबसे पहले तो न्यूज विंग देखने वाले सभी दर्शकों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। हम उनका स्वागत करते हैं। ये छठ पूजा स्वर्णरेखा घाट समिति जो है हटिया का सबसे प्राचीन छठ पूजा समिति है। यहाँ पे हम लोग विगत 22 से 25 सालों से छठ पूजा का आयोजन कर रहे हैं। सारे व्यवस्था को देखते हुए कर रहे हैं। पिछले कुछ दिन पहले से यहाँ पे पूजा की स्थिति काफी खराब हो चुकी थी, नदी की स्थिति काफी खराब हो चुका था, लेकिन सभी लड़कों के माध्यम से, सभी लड़कों के सपोर्ट से, नगर निगम के सपोर्ट से या फिर स्थानीय समाज सेवियों के सहयोग से हम लोग इस पूजा को करने में सक्षम रहे, और आज हम लोग इस पूजा को कर पा रहे हैं। इसके लिए नगर निगम का भी काफी हमारा सहयोग रहा है। नगर निगम तरफ से हमें लगातार पिछले 5 सालों से, विगत 5 सालों से काफी अच्छा सहयोग मिलते जा रहा है, और हम लोग लगातार इसको आगे भी अच्छा करते रहें इसके लिए। तो सुना आपने, वही क्षेत्र के वार्ड पार्षद भी मौजूद है। काफी महत्वपूर्ण छठ घाटों में से एक यह छठ घाट है और हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ती है। क्या कुछ व्यवस्था किया गया है? आप लोग क्या खुद से स्टेप उठाते हैं? हम लोग अपना तरफ से दशहरा खत्म हो उसी के बाद से यहाँ से जेसीबी लगा दिए, लेबर लगा दिए। हम और मेरे बगल में जो पड़ोसी पार्षद है निर्मला दीदी का भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भी बहुत सहयोग किया, बहुत सहयोग किया मेरा वो। और जितना जो भी हुआ हम लोग करने का कोशिश किया, और आज तक अभी तक हम लोग लगातार खड़ा होकर कर रहे हैं। हम लोग का वार्ड में 9 घाट पड़ता है। सबसे बड़ा घाट, सबसे ज़्यादा घाट हम ही लोग का वार्ड में पड़ता है, क्योंकि स्वर्णरेखा नदी पूरा मेरा घाट का सीमा में ही है, तो हम लोग को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। संसाधन कम भी है, फिर भी हम लोग पूरा कोशिश करते हैं अपना 100% देने का, जितना होता है उतना करते ही हैं, और लोगों का तो सहयोग बहुत है। समिति के सदस्य भी सवेरे से लगे हुए हैं, काफी उत्साह बना रहता है। नहीं, यहाँ है ज्ञानदीप क्लब जो है, आज से नहीं, बहुत पुराना क्लब है, विपिन भैया द्वारा स्थापित क्लब है, और वहाँ के सदस्य हमेशा शुरू से इस घाट को बहुत महत्वपूर्ण तरजीह देते हुए बहुत कर्मठता से यहाँ काम करते हैं। तो ये थे हमारे साथ वार्ड पार्षद, जिन्होंने कहा है कि पूरी तैयारी के साथ जो है यहाँ पर छठ पूजा का ऑर्गेनाइज किया जाता है और काफी मेहनत के साथ तैयारी की जाती है। वहीं जैसा कि वार्ड पार्षद ने बताया कि ज्ञानदीप क्लब जो समाज सेवी विपिन सिंह के द्वारा स्थापित की गई है, पिछले 20-25 वर्षों से यहाँ पर वो भी सेवा देते चले आ रहे हैं। काफी महत्वपूर्ण छठ घाटों में से एक यह छठ घाट है। किस तरह से पिछले 20-25 सालों से तैयारी करते चले आ रहे हैं और आने वाले समय में भी क्या उम्मीद है? पिछले 20-25 साल में पूरे हटिया पटेल नगर में एक यही छठ घाट था, और हम लोग बहुत लग के यहाँ पे घाट भी बनवाए थे। अब घाट यहाँ 4-5 घाट भी बट गए हैं, और पानी भी फैक्ट्री का पानी आने के कारण थोड़ा प्रदूषित हो गया है। लेकिन यहाँ हम लोग तो थोड़े अब काम में व्यस्त हो गए, तो जो भी हमारे ज्ञानदीप क्लब के दूसरे बच्चे हैं वो काफ़ी मेहनत करते हैं, और आपको दीपावली के 2 दिन पहले से ही इसमें लग जाते हैं, और इस
बहुत गंदे घाट को काफ़ी स्वच्छ बनाते हैं, वो अपने मेहनत से बनाते हैं। हम लोगों भी 20-25 साल तक बनाया, रात को रात नहीं समझते थे, दिन को दिन नहीं समझते थे, और अभी हम लोगों के करने के बाद भी हमारे जो छोटे भाई हैं, हमारे जो सब कोई लड़के हैं, वो लोग मेहनत करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं इस घाट को स्वच्छ बनाने के लिए। हमारे नगर के वार्ड पार्षद निरंजन का भी बहुत सहयोग है इसमें, और रहता है हमेशा। निरंजन कभी भी वार्ड पार्षद जैसा लगा ही नहीं जब से जीता यहाँ पे। हमेशा लगता है हम लोगों के साथ एक भाई है, और आगे भी हम लोग ये उम्मीद करें कि फिर से निरंजन को वार्ड पार्षद बनाए यहाँ पे। और छठ व्रतियों को हमारे न्यूज विंग टीम से की ओर से, हमारे विपिन सिंह की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। तो ये थे समाज सेवी न्यूज विंग के डायरेक्टर विपिन सिंह जी, जिन्होंने कहा है कि वाकई में जिस प्रदूषित पानी को बेहतर मेहनत के साथ साफ बनाने की कोशिश पूरे क्लब के सदस्यों के द्वारा की जाती रही है और इस बार भी की गई है, एक बेहतर पहल है। तो वाकई में आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीर है न्यूज विंग टीवी में, ये स्वर्णरेखा हटिया छठ घाट की तस्वीर है, जहां पूरे इंतजाम के साथ, व्यवस्था के साथ सफाई की कोशिश की जा रही है। देख सकते हैं किस तरह से छोटे बच्चे भी यहाँ जुटे हुए हैं और पूरी सफाई में लगे हुए हैं। तो वाकई में ये एक बेहतर कदम, बेहतर पहल, और सीधे आप न्यूज विंग टीवी में ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये एक बार फिर से बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि ये स्वर्णरेखा हटिया छठ घाट की तस्वीर है, जहां समिति के सदस्य, ज्ञानदीप क्लब के सदस्य जो है वो पूरी तरह से जुटे हुए हैं, साफ सफाई में लगे हुए हैं, साज सज्जा में लगे हुए हैं, ताकि जिस तरह से हजारों हजार की संख्या में जो यहाँ छठवर्तियां आती है अपने अपने परिवार के साथ, तो उन्हें कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। वाकई में हम कह सकते हैं कि ये एक बेहतर पहल, बेहतर जो है मेहनत क्लब के सदस्यों के द्वारा की जा रही है, और हर वर्ष इसी तरह के इंतजाम किए जाते रहे हैं ताकि छठवर्तियों को कोई दिक्कत ना हो। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष भी जुटे हुए हैं। मनीष, जिस तरह से यहाँ पर सदस्य जो है वो लगातार जुटे हुए हैं और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि बेहतर जो है वो छठवर्तियों को, उनके परिवार को जो है व्यवस्था दी जाए, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। क्या कहेंगे जिस तरह से पूरे रांची में आज साफ सफाई की काम चल रही है? देखिए रफी, बताना चाहेंगे जो छठ पर्व होता है, झारखंड हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, सबसे कहा जा सकता है कि यह जो स्वच्छता का ही पर्व माना जाता है। और अगर राजधानी रांची की बात करेंगे, तमाम जैसे छठ घाट है, निगम तो अपना भूमिका निभा ही रही है, और समाज सेवी जो हमारे सर विपिन सिंह द्वारा इस घाट को कम से कम 25 सालों से एकदम स्वच्छता बनाया जा रहा है। और अभी भी उनके जो ज्ञानदीप क्लब है, उनके सदस्य अभी भी लगे हुए, ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे लगभग कहा जा रहा है कि हजारों की संख्या में लोग आते हैं, और छठवर्ती के लिए विशेष व्यवस्था की, लाइटिंग की व्यवस्था करेंगे। तो संगठन के द्वारा कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि यहाँ की जो स्वर्णरेखा समिति है बहुत अच्छा काम कर रही है। अब देखना होगा कि यहाँ की जो शाम तक में क्या क्या पूरा कर सकते हैं, पूरा काम करना होगा, क्योंकि अभी भी देखिए लगा हुआ है, लाइटिंग की व्यवस्था करेंगे। देखिए अभी से ही सजाया जा रहा है, ताकि और कहीं ना कहीं इस जो आप कह सकते हैं जो स्वर्णरेखा समिति है, ये लगातार अच्छे काम कर रही है। और सबसे अहम बात है कि देखिए अभी यहाँ पे जितने लोग हैं तन मन से काम कर रहे हैं, सभी लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी लोग एकजुट होकर, देखिए सफाई की अगर बात करेंगे रफी, यहाँ पे देख सकते हैं एक साथ, देखिए यहाँ पे मोटर लगा हुआ है, ताकि किसी भी, सभी लोग तन मन धन से अपना लगे हुए हैं, क्योंकि सुबह से ही ये लोग लगातार लगे हुए हैं। और क्या कहेंगे अगर बात करेंगे, आप यहाँ पे कई लंबे समय से देख रहे हैं, आज की क्या क्या रहेगी व्यवस्था की बात करेंगे? आज की व्यवस्था जो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग 3-4 दिन से हम लोग लगे हुए हैं यहाँ पे, बहुत सारा कुछ जो भी मैं साफ सफाई या फिर सजावट जो भी है, ये सब मतलब बहुत मेहनत से किया जा रहा है सब कोई, और सभी हमारे क्लब के जो भी है सब कर रहे हैं हम लोग। और अगर बात करेंगे, ये कहा जा रहा है कि दुर्गा पूजा से पहले से ही आप लोग पानी को देके, गंदगी को जो है इसको और स्वच्छ बनाने में लगे हुए हैं। इनको और कैसे स्वच्छ बनाया जाए, इसके लिए कोई आप लोग ला रहे हैं कि इसको और स्वच्छ बनाया जाए? इसमें अभी हम लोग वो LM एक आता है, वो जो पानी को थोड़ा साफ करेगा, और एक क्या वो ब्लीचिंग पाउडर, वो सब छिड़काव हम लोग करेंगे। बहुत ज्यादा इसमें यूज करना है, तब जाकर थोड़ा और पानी साफ होगा। चलिए अगर बात करेंगे, क्या कहेंगे आप लोग, लंबे समय से यहाँ पे छठ व्रतियों के लिए विशेष व्यवस्था कर रहे हैं, और पानी को स्वच्छ बनाने के लिए कई तरह के ब्लीचिंग पाउडर डालने के, और स्वच्छ हो इसके लिए कोई
कुछ सरकार की तरफ से कुछ सहयोग होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया के द्वारा जो पानी का प्रदूषण किया जा रहा है उसको रोकने के लिए कोई सक्रिय व्यवस्था होना चाहिए, उससे पानी कुछ साफ हो जाएगा। हम लोग जैसे पिछले बार कुछ नली वगैरह का व्यवस्था करवाए, इस बार पानी पिछले बार से कुछ ज़्यादा साफ है, और यदि सरकार इस पर ध्यान देती है तो पानी हम लोग सपोर्ट करते हैं, हम लोग पानी ज़्यादा साफ कर सकते हैं। अगर बात करेंगे निगम का कितना सपोर्ट मिल पाता है, क्योंकि निगम कई छठ घाटों पे अभी भी लगी हुई है, उनका कहना है कि हम छठ को स्वच्छ कर रहे हैं, जितना बन पा रहा है उतना हम लोग कर रहे हैं। रांची क्षेत्रीय स्तर पर देखा जाए तो हम लोग निगम का वैसा सपोर्ट नहीं मिल पाता। हाँ, पार्षद के सहयोग से हम लोग पार्षद का सहयोग मिलता है, लेकिन रांची के सहयोग से वैसा कोई सहयोग नहीं मिल पाता है। जो भी है पार्षद के द्वारा ही हम लोग को सहयोग मिलता है। देखिए, इनका कहना है कि यहाँ के जो पार्षद है उनका सहयोग भरपूर रहता है, उनके सहयोग से ही यहाँ पे जो देख रहे हैं साफ सफाई को लेके उनका भरपूर सहयोग के कारण छठ व्रती यहाँ पे शाम में आएंगे और उनके लिए पूरी तरह से व्यवस्था की जा रही है। और सभी लोग, हम जितने भी छोटे हैं बड़े हैं, सभी लोग आप कह सकते सुबह से ही लगे हैं कि ताकि छठ घाट को स्वच्छ बना सके, साफ बना सके। इन तमाम चीजों को लेकर आप देख सकते हैं। और सबसे अहम बात यह भी होगा कि यहाँ पे अभी तो शुरुआत है, लेकिन इनके पास अभी अच्छा समय है कि शाम तक में और इसको बेहतरीन बना के, सुंदर बना के, ताकि छठ व्रतियों को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, इनके लिए तमाम व्यवस्था की गई है। वाकई में जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि पूरी तरह से लगे हुए हैं लोग। आप देख सकते हैं कि क्या छोटे क्या बड़े सभी जो है वो काफी मेहनत के साथ जो है वो लगे हुए हैं, ताकि जो छठवर्तियां आए उन्हें कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। सीधी तस्वीर न्यूज विंग टीवी में आप देख सकते हैं, ये स्वर्णरेखा हटिया स्वर्णरेखा छठ घाट की है, जहां ज्ञानदीप छठ क्लब के द्वारा, उनके सदस्यों के द्वारा पूरी तरह से छठ घाट की सफाई की जा रही है। और जैसा कि क्लब के सदस्यों ने बताया कि वाकई में ये काफी यहाँ प्रदूषित पानी होती है, लेकिन इनके द्वारा इतना मेहनत कर दिया जाता है, इतना साफ सफाई कर दिया जाता है, ताकि जो छठवर्तियां यहाँ पहुंचे उन्हें कोई दिक्कत ना हो, उनके साथ जो परिजन पहुंचे उन्हें कोई दिक्कत ना हो। ये एक बार फिर से न्यूज विंग टीवी में अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये रांची के स्वर्णरेखा हटिया छठ घाट की तस्वीर है, जहां ज्ञानदीप क्लब और स्थानीय वार्ड पार्षद और समाज सेवी विपिन सिंह के द्वारा छठ की साज सज्जा सफाई पिछले 20 से 25 वर्षों से होती रही है और इसी कड़ी में आज भी की जा रही है। तो वाकई में जिस तरह से पवित्र का त्यौहार, साफ सफाई का त्यौहार छठ पूरे साफ सफाई के साथ, पवित्रता के साथ मनाई जाती है, कहीं किसी तरह की कोई गंदगी ना हो, इस पर खास ध्यान रखते हुए पूरे ज्ञानदीप क्लब के सदस्यों के द्वारा और पूरे ज्ञानदीप क्लब के और समाज सेवी विपिन सिंह के द्वारा जो है लगभग 20 से 25 वर्षों से इस छठ घाट में खास ध्यान दिया जा रहा है। और इसी कड़ी में इस बार भी जो है वो एक खास ध्यान देने की कोशिश की जा रही है। तो कह सकते हैं कि जो साज सज्जा, जो लाइटिंग की व्यवस्था है वो काफी बेहतर है, ताकि छठवर्तियां जो पहुंचे यहाँ उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो लगातार दीपावली के बाद से ही लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत होते ही न्यूज विंग टीवी ने पूरे झारखंड के साथ साथ राजधानी रांची की छठ घाटों की जानकारी, वहां की व्यवस्था से आपको वाकिफ कराता रहा है कि क्या कुछ है छठ घाटों की व्यवस्था, कैसी है तैयारी। आप जुड़े रहे हमारे साथ। आज जिस तरह से अस्त चलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, पूरे छठ घाटों में किस संख्या में पहुंचती हैं छठवर्तियां, कहां कहां क्या है इंतजाम, न्यूज विंग टीवी हर जानकारी आप तक पहुंचाता रहेगा। सहयोगी मनीष के साथ रफी समी, रांची।